हेलो स्टूडेंट, हम इससे पिछले वीडियो में 4 तगड़े त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का 4 तगड़े बता दिए चुके थे और 5वां सवाल है, हम उसको क्या करें बनाने जा रहे हैं। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा बराबर कितना है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात क्या कर रहे हैं परिकलित कीजिए। यानी कि जितना भी सेक थीटा का छोड़कर बाकी में जितना भी है सबका क्या करना है वैल्यू निकालना है। सेक थीटा का फॉर्मूला हमारा हो जाता है कर्ण बटा आधार। क्या निकालना जाता है कर्ण बटा आधार हो जाता है। इसमें अगर हम फिगर बनाएंगे ये ए हो गया, ये बी हो गया, कितना हो गया सी हो गया। अगर यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से अगर हम थीटा देख रहे हैं, अगर थीटा यहाँ पर है ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण दिया हुआ है 13, ये हो जाएगा 13, आधार दिया हुआ है 12, तो ये कितना हो जाएगा 12। हमको निकालना कितना पड़ेगा लंब निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा तो हम लिखेंगे कितना लंब बराबर लिखेंगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस किसका है आधार का स्क्वायर। हमारा कर्ण मिल गया, कर्ण कितना है 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना हो गया 12, तो हम कितना लिखेंगे 12 का स्क्वायर। जब निकालेंगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इसको घटाएंगे तो कितना घटेगा 25, 9 में से 4 गया था 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, एक क्या हो जाएगा कट जाएगा। 25 किसका वर्ग है 5 का, इसका मतलब लंब कितना मिल गया 5, लंब कितना मिल गया 5। अब इसका सभी का निकालना है, कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा, साइन थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाता है लंब बटा कर्ण। हमारा लंब मिल गया कितना 5 और कर्ण कितना है 13, 13 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला आ जाता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना है 12, लिखेंगे 12 और कर्ण कितना है 13, लिखेंगे 13। इसके बाद हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा आधार। लंब हमारा मिल गया कितना है 5, आधार मिल गया कितना 12 हो गया। अब इसके बाद साइन उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना हो गया 13, कर्ण कितना हो गया 13, लंब कितना हो गया 5 और कॉस उल्टा सेक तो दिया हुआ है। इसके बाद क्या निकालेंगे कोट, कोट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा लंब। आधार हमारा कितना मिल गया 12 और लंब कितना मिल गया 5। इस सवाल देख लेते एक बार फिर से देख लेते हैं कि कह रहा है यदि सेक थीटा का मान, यदि सेक थीटा का मान 13/12 है तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण मिल गया 13, आधार मिल गया 12, तो इसका निकालना था लंब। लंब बड़ा फॉर्मूला देता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हो गया 13, लंब हो गया कितना आधार हो गया 12, 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, 169 में से 144 हटाएंगे तो 25, 25 किसका बढ़ गया 5 को, तो लंब मिल गया मेरा कितना 5।
निकालना था साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला था लंब बटा कर्ण। लंब हमारा 5 हो गया था 5, और कर्ण 13 है तो क्या लिख दिया 13। कोस थीटा का पड़ता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा 12 है तो 12, और कर्ण 13 है तो कितना लिख दिया 13। टेन थीटा का फॉर्मूला था लंब बटा आधार। लंब हमारा 5 है तो 5, और आधार 12 है तो कितना हो गया 12। कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है कर्ण बटा कितना लंब। कर्ण हमारा 13 है तो 13 हो गया, आधार लंब कितना हो गया 5 तो 5 हो गया। उसके बाद कोट थीटा हो गया। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा कितना लंब। आधार हमारा हो गया कितना, आधार हो गया 12 तो 12, और लंब हो गया 5 तो कितना हो गया 5। ये सवाल यहीं पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब अगला सवाल 6 नंबर सवाल। चलिए अब सवाल नंबर कितना हो गया 6। 6 में करा है यदि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कितना करा है कॉस बी, कितना करा है कॉस बी, तो दिखाए कि कोण ए और कोण बी के बराबर होगा। देख लेते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल हम बनाते हैं। ये कितना हो गया ए हो गया, ये बी हो जाएगा, ये सी हो गया। सी पर कितना होगा 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है कि cos ए बराबर कितना है बी। अगर यहाँ से हम देखेंगे, अगर थीटा का मान यहाँ होगा, अगर थीटा का मान यहाँ लेते हैं, मान लेते हैं, अगर यहाँ से देखेंगे तो हमारा लंब ई हो जाएगा। अगर थीटा का मान यहाँ सब जब देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा नीचे वाला हो जाएगा। लंब हमारा क्या हो रहा है नीचे वाला हो रहा है। अभी लिख रहे हैं दिया हुआ है, दिया हुआ है कि दिया हुआ है क्या चीज cos ए बराबर cos बी। मान लेते कि cos ए बराबर हम निकाल लेते हैं, cos ए बराबर कितना हो जाता है आधार बटा कर्ण। cos ए बराबर कितना होगा आधार बटा कितना हो जाएगा कर्ण। हमारा आधार अगर निकालेंगे, अगर आधार निकालेंगे, आधार हमारा कितना हो जाएगा, अगर ए से देख रहे हैं तो हमारा ये लंब हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा ए सी, लिखेंगे ए सी बटा ए सी लिखेंगे, और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा ये बी। मान लेते हैं समीकरण एक, मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं समीकरण एक। अब दूसरा का निकालते हैं cos बी। cos बी बराबर हो जाता है, ये भी हो जाएगा कितना आधार बटा कर्ण। जब cos बी से देखेंगे, जब cos बी से देखते तो हमारा लंब कितना हो जाता है नीचे वाला। आधार कितना होता है ई, आधार हो जाएगा बी सी, आधार कितना हो जाएगा बी सी, कर्ण कितना मेरा हो जाएगा ए सी। मान लेते समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण 2, समीकरण एक और समीकरण 2 से लिखेंगे cos ए बराबर कितना दिया हुआ है cos बी, तो cos ए के मान कितना आ गया ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा कितना हो जाएगा बी सी बटा हो गया यहाँ पर कितना हो जाएगा cos बराबर बी सी बटा कितना हो जाएगा बी सी बटा ए बी। नीचे से नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसका मतलब ए सी बराबर कितना हो जाएगा बी सी। ई साइड ए सी का ई साइड क्या है बराबर है, अतः लिख सकते हैं तो कोण ए बराबर कोण बी होगा, कोण बी होगा, अतः लिख सकते हैं अतः अतः कोण ए
और कोण बी न्यून कोण अर्थात ए और बी क्या है, न्यून कोण है। जब ये कहेगा सवाल तुम्हारा छठा नंबर दिया था कि ए और बी क्या है, न्यून कोण है, जहां पर दिखाना था कि cos ए बराबर कितना, cos बी दिखाना था। मान लेते ये त्रिभुज है, अगर यहाँ से देखते हैं तो लंब हमारा ई बन रहा है, यहाँ से देखेंगे तो लंब हमारा ई बन जाएगा। cos ए बराबर कितना, cos बी है, cos ए के मान निकालेंगे, जब यहाँ से देखेंगे तो लंब हमारा ई हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला cos बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना होता है ए सी, तो ए सी लिख दिया, कर्ण कितना हो गया ए बी, तो ए बी लिख दिए। बी बराबर जब देखते हैं, बी से जब देखते हैं cos बी बराबर आधार बटा कर्ण हो गया, जब बी से देखते हैं तो ई लंब हमारा कितना हो जाएगा ए सी, आधार कितना हो जाएगा बी सी हो जाएगा, तो कितना होगा बी सी बटा ए बी, कर्ण कितना हो गया ए बी, तो ए बी दे दिए, तो समीकरण एक और समीकरण दो से, तो cos ए बराबर कितना है cos बी, cos ए के मान आ गया ए सी बटा ए बी, तो ए सी बटा ए बी लिख दिया, बराबर बी के मान चले बी सी बटा कितना ए बी, तो ए बी से ए बी क्या हो गया कट गया, बराबर ए सी बराबर इतना है, माने कि इस साइड और इस साइड आपस में क्या है बराबर है। अगर दोनों साइड बराबर है तो ए और बी क्या होगा, कोण भी क्या होगा बराबर, अतः ए और बी क्या होगा न्यून कोण होगा, ए और बी क्या होगा न्यून कोण होगा। अब नेक्स्ट और 7 नंबर क्लास रहने देती, इतना ही वीडियो में 2 सवाल, और अगला वीडियो अगले नेक्स्ट क्लास में।